आपके साथ आनंदमयी। 2025 का पहला विधानसभा सत्र हंगामेदार, लालू भैयास नीतीश। बिहार की राजनीति में यह पहला साल है 2025 का जब राष्ट्रीय जनता दल काफी आक्रामक होकर जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार पर काफी तेज रूप से प्रहार कर रहे हैं। यह पहली दफा है जब राजद इतना आक्रामक होकर नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहा है। वही बात करें सदन की, तो सदन में तो 2025 का पहला विधानसभा सत्र हंगामेदार बन चुका है और लालू भैयास नीतीश का बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। सदन में लालू नीतीश की तरफ से जोर शोर से बयानबाजी हुई, बातें हो रही है, उनके कार्यकाल का दौर याद दिलाया जा रहा है और एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं, एक दूसरे पर प्रहार किए जा रहे हैं दोनों पार्टियों के नेताओं मंत्रियों के तरफ से। हालांकि इस बीच नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच भी नोक-झोंक हो चुकी है। 4 मार्च को पहली दफा नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए और इसके बाद से ये तीखे हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ दोनों जगहों पर ये बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। लालू यादव की पत्नी एवं विधान परिषद में विपक्ष की लीडर राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में भांग पीकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया कि सीएम सदन के अंदर महिलाओं को इशारे भी करते हैं। और इसी तरह राजद के राज्यसभा सांसद सुधाकर सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए यह कहा कि वे अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। उन पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप सुधाकर सिंह ने लगाया है। उन्होंने लोकसभा में भी यह मामला उठाया। आपको इसके साथ यह भी बताते चले कि नीतीश कुमार का एक वीडियो काफी तेजी से इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे बजट पेश होने के दौरान मुंह चलाते हुए और किसी को इशारा करते हुए नजर आए। बाद में इसका खुलासा हुआ कि वे तेजस्वी यादव से मुंह चलाकर पूछ रहे थे कि तुम क्या खा रहे हो। खुद तेजस्वी यादव ने इस बात का मीडिया के सामने खुलासा किया और कहा कि वह सदन में मुझसे ही इशारा करके ये बातें पूछ रहे थे तो मैंने दिखा दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार 2005 से पहले और बाद के बिहार की तुलना कर अपनी घिसी-पिटी टेप चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता हमें एक बार सरकार में आने का मौका दे, उसके बाद हम पिछले सरकार की कोई दोष पर बात नहीं करेंगे, किसी समस्या पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, पिछली सरकार के दोषों पर बात नहीं करेंगे, पिछली सरकार पर कोई ब्लेम नहीं करेंगे और अभी से हम बिहार को आगे तक ले जाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार तो बार-बार अपनी पिछले सरकार पर ही टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लालू यादव को भी जब बिहार मिला था तब उन्होंने तो अपनी पिछली सरकार पर टीका टिप्पणी नहीं किया था, लेकिन नीतीश कुमार 2005 से यही घिसी पिटी टेप चला रहे हैं। हालांकि इन सब के जवाब में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अभी 15 साल और काम करने वाले हैं। तो वहीं जदयू सांसद संजय झा भी विपक्ष पर प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि खुद राजद अपना नियंत्रण खो रही है और इसलिए वे हताशा में नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि आगामी चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि जदयू सांसद संजय झा ने रेल मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान नीतीश कुमार की रेल मंत्री की उपलब्धियों को सदन में रखा। उन्होंने कहा कि जब भी 2-4 सम्मानित रेल मंत्रियों का जिक्र होगा तो उसमें नीतीश कुमार का नाम अवश्य ही आएगा। नीतीश कुमार ने रेलवे लाइनों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए थे और उन्हें मजबूत बनाने का काम किया था। उन्होंने मौजूदा सरकार के बिहार को रेलवे के बजट में बढ़ोतरी की भी तारीफें की। उन्होंने कहा कि राज्य को 2025-26 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। संजय झा केवल नीतीश कुमार की
हैं। संजय झा केवल नीतीश कुमार की तारीफों का पुल ही नहीं बांधते हैं, बल्कि संजय झा लालू यादव पर तंज भी कसते हैं और इस कड़ी तंज से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को कड़ी आपत्ति हो जाती है। उन्होंने रेलवे में बदलाव को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किए जाने की एक पुरानी घटना का जिक्र किया और लालू यादव का नाम लिए बिना ही कहा कि पूर्व रेल मंत्री को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कार्यक्रम के लिए बुलाया था। यह बड़ा प्रश्न चिन्ह था। हार्वर्ड में ऐसे आदमी को बुलाया गया जिन पर भ्रष्टाचार के मामले में अभी भी चल रहा है और वह जमानत पर है। राजद के मनोज झा जो अपनी भाषणों के लिए जाने जाते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता भाषणों को लोग काफी गंभीरता से सुनते हैं और लोगों को इंतजार होता है कि वे भाषणों में क्या कुछ बोलते हैं। उन्होंने मांग की कि संजय झा के टिप्पणी को सदन की कार्यवाही में रिकॉर्ड नहीं किया जाए, बल्कि सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए। उसी समय आसन पर कांग्रेस के राजेश शुक्ला मौजूद थे। उन्होंने कहा कि टिप्पणी की जांच की जाएगी और फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके पहले शुक्ला ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है, उनका नाम नहीं लिया जा सकता है। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच के कार्यकाल पर हुई इसी बहस पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लालू यादव ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने सत्ता गंवा दी लेकिन अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार कब पलट जाए, इधर हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि सीएम की स्थिति नाजुक है, अब उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बार-बार महिलाओं का अपमान करते हैं, अब हालत गंभीर हो गई है। बिहार की कमान ऐसे हाथ में है जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि लालू यादव नीतीश कुमार से पहले से ही विधायक और सांसद बन चुके थे। उन्होंने कई प्रधानमंत्री को बनाया। नीतीश कुमार को तो हमने 2 बार सीएम बनाया है, उनमें और लालू यादव में कोई तुलना नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नीति यही है कि सब कोई जाए भाड़ में, हम कुर्सी के जुगाड़ में। नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे अपराधियों को छुड़वाने के लिए कानून बदल देते हैं। इनके राज में अपराधी पकड़े जाते हैं पर पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती है, ऐसे में छूट जाते हैं। यह तथ्य से परे बयान देते हैं। 20 सालों से मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय के मालिक हैं, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर लूटपाट की वार्ता को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने के बाद जब तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा चुनाव में उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिली। बिहार में सम्मानजनक सीट राजद को हासिल नहीं हुई। हालांकि यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार में शिक्षकों की भर्ती की है, शिक्षकों की भर्ती में भी शामिल रहे और उस समय में ये काफी चर्चाएं तेज थी कि तेजस्वी यादव युवा हैं और उन्होंने ही नौकरी के लिए बिहार में बड़ा दरवाजा खोला है। शिक्षकों की नौकरी की चर्चा न केवल बिहार में हो रही थी बल्कि पूरे देश में हो रही थी और बिहार के अतिरिक्त कई अन्य राज्यों से शिक्षक भर्ती बिहार में हो रहे थे। यह माना जा रहा था कि लोकसभा में उन्हें अधिक सीट मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद से तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल से बिहार की शासन व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं। काफी तेज गति से, काफी आक्रामक मोड में आकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और यह उस चोट के जवाब में है जब जदयू और बीजेपी पार्टी के तरफ से बार-बार जंगल राज की याद दिलाई जाती है। ऐसे में तेजस्वी यादव मौजूदा बिहार की घटनाओं की बुलेटिन अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया कर रहे थे। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? आपको बिहार की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।